फरहान गनी को इस केस में ज़ाहिर है कि फांसी नहीं दी जा सकती थी। असल में कुछ चीज़ों को थोड़ी सी गलत अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक ऐसा मामला था कि इसमें उसने तशद्दुद किया था, वो अपने आपे से बाहर हो गया था। उसके जवाब में उसको उसकी पिटाई की गई, उसको रखा गया, उसको कई दिन जो है हिरासत में रखा गया और उसके बाद ज़ाहिर है कि उसको छोड़ना था। अच्छा देखिए, इसमें एक बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल होती है कि जब पॉलिटिकल और स्टेब्लिशमेंट के आपस की जो ये डील होती है ना, मामलात होते हैं, ये बड़े दिलचस्प होते हैं कि जब एक भाई जो है ना कहीं रेडार पे आता है तो दूसरे खुद बहुत ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा, फिर कई बाप आते हैं ना, जैसे आपने माजी में देखा होगा कि -3 का एक फार्मूला चला था। यस तो -3 के फार्मूले में भी था कि अगर वालिद साहब जो है बाहर है तो बेटी इधर होगी। यस चेयरमैन चनेसर गोठ फरहान गनी को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद जो है वो इब्तदाई तौर पर मालूमात ये आई हैं कि वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क चले गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने फरहान गनी को क्यों कर गिरफ्तार किया गया था इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की थी और वकील रहमान साहब ने बताया था कि फरहान गनी साहब को जो उठाया जा रहा है या पकड़ा गया है, इसके बिहाइंड वजह यह है कि जो सिंध में सिस्टम है उसके ऊपर हाथ डाला जा रहा है और अब सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि कराची में जो बिलखसूस ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े और जो सिस्टम है, लास्ट आपने देखा कि जिस तरह SBCA ने जो है वो एक भरमार की हुई थी गैर कानूनी तामीरात की, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी थी। तो इसको लिमिट्स में लाने के लिए सिस्टम के ऊपर जो है, जो बड़े भाई हैं अब वो हाथ डाल रहे हैं और उन्होंने आगाज़ किया था। अकरबा फ़ातिमा के घर भी उसी दिन रेड हुई थी और जिसकी कड़ियाँ एक दूसरे से मिल रही थी। आपने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अब वकील रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि फरहान गनी साहब क्या बैरून मुल्क जा चुके हैं? अगर जा चुके हैं तो क्या वो वापस आएँगे या नहीं आएँगे? और क्या उनको जो रिहाई मिली है वो चीज़ें सब नॉर्मलाइज़ हो गई हैं? कोई डील हो गई है? क्या कोई छुपी डील हुई है फरहान गनी के दरमियान और उनके दरमियान जिन्होंने उठाया फरहान गनी को? और पीपल्स पार्टी इस वक़्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है? वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। लास्ट वीडियो में आपने सिस्टम के हवाले से बताया और अब अपडेट ये है कि फरहान गनी साहब जो हैं वो बैरून मुल्क जा चुके हैं या नहीं गए, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने जाने की कोशिश की तो उन्हें रोका भी गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं? क्या सुलह सफ़ाई हो गई है? चीज़ें बैठ गई हैं? देखिए ज़ोहैब, बहुत शुक्रिया। चीज़ें नॉर्मलाइज़ नहीं हुई, कुछ चीज़ें जो है डिले ज़रूर हुई है। यानी इस वक़्त जो है होने ये जा रहा था, बल्कि कुछ चीज़ें शायद ये नुक्ते आगाज़ नहीं था फरहान गनी, इसका आगाज़ बहुत पहले ही हो चुका है। SBCA को जो करीब से लोग जानते हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि जब लियारी में तामीरात कुछ ये बिल्डिंगें गिरी थी और उसमें कई कीमती जानें ज़ाया हुई थी, उसके बाद जो है SBCA पर जो है बाकायदा छापे मारे गए थे। अच्छा, ये छापों के पहले से भी जो एक तैयारी थी SBCA को कंट्रोल करना था। SBCA जो गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान हैं उनको रोकना था। लेकिन जब लियारी में एक वाक़या हुआ, उस वाक़ये के बाद उस इक़दाम को जो है, उस फैसले जो पहले से किया गया था उसको अमली जामा पहनाया गया। SBCA का काफ़ी हद तक सिस्टम जो है वो इस वक्त ब्रेक हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ भी चेनेसर टाउन या यहाँ का जो लैंड ग्रैबर्स का या जो मलेशियात का इस सिस्टम, ये जो पूरा एक सिस्टम चल रहा है, इस पर भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की नज़रें थी, लेकिन वो एक मौका मिला और उस पर उन्होंने हाथ डाला। अब इस हाथ डालने के बाद क्या हुआ कि फरहान गनी को इस केस में ज़ाहिर है कि फांसी नहीं दी जा सकती थी। लोग कुछ असल में कुछ चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी गलत अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक ऐसा मामला था कि इसमें उसने तशद्दुद किया था, वो अपने आपे से बाहर हो गया था। उसके जवाब में उसको उसकी पिटाई की गई, उसको रखा गया, उसको कई दिन जो है हिरासत में रखा गया और उसके बाद ज़ाहिर है कि उसको छोड़ना था। लेकिन उसको इस तरीके से बहुत सारे शराइत के साथ छोड़ा गया। बहुत सारे शराइत के साथ ये कि आप बाहर जाके इस तरह बिहेव नहीं करोगे कि जैसे आपने कोई बड़ा फतह, वो जैसे आते हैं आमतौर पे वो विक्ट्री का निशान होता है ना, और उनको हार डाले जाते हैं, विक्ट्री का निशान डालते हैं और कि जैसे कोई बड़ा जो है मार का सर कर लिया। ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, कोई कारकुनान नहीं आएंगे, कोई जश्न नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर सिस्टम से जो हवा निकालना था वो हवा निकाल दिया है। आज भी महमूदाबाद सेनेसर टाउन में आप जाएं, आपके उसके जो करीबी लोग हैं,
जो उनके बिल्डर थे या उनके आसपास लोग थे, उनकी बाकायदा हवा निकल चुकी है। वो इलाके में मौजूद ज़रूर है, लेकिन उनकी हवा निकल चुकी है, उनके बरम टूट चुके हैं, उनके वो जैसे मूछें ऊपर थी ना, हाँ। अब नीचे हो गई है। ये होता है एस्टेब्लिशमेंट के काम करने के तरीके। अब फरहान गनी का जो है वो चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। फरहान गनी जो है वो यहाँ ऑपरेट नहीं करेगा, जिस तरह पहले करता था गैर कानूनी धंधों में, अब वो ऑपरेट नहीं करेगा। अब वो उसके पास दो ऑप्शन है कि वो या तो यहाँ आकर जो है बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी गुजारे, या आमतौर पे जैसे होता है कि सियासतदान, ब्यूरोक्रेट या कोई बड़े लोग बिजनेसमैन जो है, जब उनको उनके धंधे या नहीं चलते तो बाहर भागते हैं। ये बाहर जाके अमेरिका वगैरह बैठ जाए, और जब इस उम्मीद पे कि कल को दोबारा जो है कोई ऐसे साजगार हालात हो तो ये वापस आ जाए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं। फरहान गनी साहब भी जो है इसी उम्मीद पर बाहर जाएंगे। अब अगर ये आ भी गए, ये फिर जाएंगे, लेकिन ये कि इनका सिस्टम ख़त्म हो चुका है, एक बात। और सिर्फ ये नहीं है, आपके जो 2-3 सिस्टम और ब्रेक होने हैं। वाटर बोर्ड में अच्छा खासा हो चुका है, ये आपका केएमसी में हो चुका है, मलीर का अभी होना है, और इस तरह छोटे-छोटे कुछ ये जो वाटर बोर्ड है, इसमें किसका सिस्टम बैठा हुआ था? क्योंकि वाटर बोर्ड में एमक्यूएम के भी काफ़ी लोग थे। एमक्यूएम के असल में सिस्टम में जो है एक वक्त था कि सिस्टम में एमक्यूएम का केएमसी में, वाटर बोर्ड में, ये एमक्यूएम का जो है बड़ा सिस्टम था। उनसे सिस्टम जब एमक्यूएम की का खात्मा हुआ अल्ताफ हुसैन के, उसके बाद एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान, ये जब एक चैप्टर वो हुआ नया शुरू हुआ, उसके बाद उसको रिप्लेस किया पीपल्स पार्टी ने। ओके। तो अब जो है वो पीपल्स पार्टी का भी उसी तरीके, उसी अंदाज से उसने जो अपना एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को ब्रेक करना जो है वो ज़रूरी है, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात में शामिल है। अच्छा। ये आज नहीं तो कल होना है, सिर्फ कुछ इश्यूज आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि जैसे अब एक हफ्ते बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो लोग समझें कि शायद वो कोई ऐसी बात थी। देखिए, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास तरजीहात हैं, और बहुत बड़े-बड़े तरजीहात हैं। उसके हिसाब से जो एस्टेब्लिशमेंट ने चलना है। इस वक्त बैरूनी दुनिया, आलमी सतह पर एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रंप को भी डील करना है, इंडिया को डील करना है, रशिया को करना है, चाइना को करना है, ईरान को करना है, अफगानिस्तान को करना है। अफगानिस्तान में यहाँ जो है यहाँ से महाजरीन की जो है वो वहाँ इनकलाब बाकायदा 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। 14 लाख महाजरीन ने यहाँ से जाना है, ये एक बड़ा फेज है। फिर यहाँ दहशतगर्दी, यहाँ पर जो है बाजोड़ में ऑपरेशन शुरू है, कई जगहों पे शुरू होना है। फिर बीच में जो एक बड़ी चीज़ ये हो गई कि यहाँ जो है सैलाब आ गए, मुनेर से शुरू हुए, और यहाँ अब पंजाब, अब आगे सिंध है। तो ये उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, ये सिंध का जो चैप्टर है ना, ये एक आप पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती कह सकते हैं कि मुसलसल टूल पर कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, ये बच जाते हैं। हाँ, यानी ये वो प्रायोरिटी वाली लिस्ट में जो है वो अब मोर प्रायोरिटी के ऊपर वो इश्यूज़ आ गए हैं, तो फिर ये थोड़ा पीछे चला गया। बिल्कुल, इस वक्त मतलब ये है कि सैलाब एक बड़ा चैलेंज है। तो सब एस्टेब्लिशमेंट वहाँ ज़्यादा एंगेज हो गई है, आप ये कह रहे हैं? अब वो ये हो नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध सूबे में। क्या आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो पीपल्स पार्टी जैसे भी है, जो भी उनकी गवर्नेंस है, कमज़ोर गवर्नेंस है या जो भी है, लेकिन उनको कहीं न कहीं सैलाब को तो वो कर रहे हैं ना, मशीनरी ने चलना है, सिंध हुकूमत ने उसके मुताबिक कुछ करना है। अब अगर यहाँ पे जो है कोई इस तरह इनके खिलाफ इक़दामात होते हैं, कोई चीज़ें डिस्टर्बेंस होती है, वज़ीरों को आगे पीछे किया जाता है या वो और होता है, तो ये जो है यहाँ डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए उन्होंने इस वक़्त जो है इसको क्लोज़ कर दिया है। मेरा ख़्याल ये है कि नवंबर-दिसंबर में अगर कोई और इनके साथ किस्मत ने कोई और साथ नहीं दिया, नवंबर-दिसंबर में जो है कोई बड़ी फिर यहाँ पर सिंध की तरफ जो मुतवज्जो हो सकता है। तब्दीली हो सकती है। अच्छा, फरहान गनी साहब को जैसे आप बता रहे हैं कि उन्हें अब मज़ीद काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी, उनके भाई सईद गनी हैं, तो क्या उनकी भी वज़ारत या जो सियासत है, उस पर कोई असरात पड़ेंगे, या वो जू के तू जैसे चल रही है, वो चलती रहेगी? अच्छा, देखिए, इसमें एक बड़ी एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल होती है कि जब वो पॉलिटिकल और एस्टेब्लिशमेंट के आपस की जो भी ये डील होती है ना, मामलात होते हैं, ये बड़े दिलचस्प होते हैं कि जब एक भाई जो है ना कहीं रडार पे आता है, तो दूसरा खुद ब खुद आ जाता है। ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा, फिर कई बाप आते हैं ना, यानी आपने माजी में देखा होगा कि -3 का एक फार्मूला चला था। यस, यस। तो -3 के फार्मूले में भी था कि अगर वालिद साहब जो है बाहर है तो बेटी इधर होगी, यस। बेटा बाहर है तो वालिद साहब यहाँ होंगे।
यानी कोई कुछ आप समझ रहे होंगे मैं कुछ लीडर्स की तरह। यस, यस, यस। इसी तरह यहाँ जो है अब अगर फरहान गनी जब तक बाहर है सईद गनी यहाँ होंगे। ओके, ओके, तो ये सईद गनी एक लिहाज से जो है अब उनके साथ बंध गए हैं। ओके। और सईद गनी की वजह से जो उनके साथ बड़ी खातून है, हाँ, वो भी जो है अब इस सिस्टम में उन पर भी एक प्रेशर इस वाले सिस्टम पर उस वो भी जो है एक लिहाज से जो है वो रिडार उसके साथ बन गई है। ओके। अब उनके पास एक ऑप्शन है हुँ, कि या तो इस चैप्टर को इस वाले सिस्टम को बिल्कुल क्लोज कर दें, हुँ, या ये कि इसके मुतबादिल फरार गनी की जगह पे हुँ, मुतबादिल अपनी कोई नई लाइन बिछाएं। अब जो है जैसे ये जेल वाले मामले में भी हुँ। फरहान गनी के मामले पर पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल हाथ उठा लिए थे। हाँ, अभी और उनका उनका ये कहना था कि सईद गनी ठीक है, अगर उनके साथ कुछ होता हम खड़े भी हो जाते। फरहान गनी के साथ जो है पीपल्स पार्टी उस तरह खड़ी नहीं हुई। तो वजह क्या है ना होने की? वजह एक तो एक सियासी वो सियासी फिगर से ज़्यादा जो है वही एक सिस्टम के तौर पर उसकी शनाख्त है। जो अंडरग्राउंड जो है एक तरीके से ऑपरेट करते हैं। पहली बार अगरचे उनको एक टाउन न चेयरमैन बनाकर जो है उसको एक सियासी चेहरा देने की कोशिश की गई। हुँ, लेकिन वो चेहरा जो है मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा वो भी काम नहीं करेगा। हुँ। लेकिन आप ऑलमोस्ट इस वक़्त से यही देख रहे हैं कि जो फरहान गनी वाला चैप्टर है चिनेसर टाउन में, ये क्लोज़ हो चुका है। ये क्लोज़ हो चुका है। हाँ, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ वकील रहमान साहब मौजूद थे और फरहान गनी की गिरफ़्तारी से लेकर फरहान गनी रिहा हुए और उसके बाद अभी जो बैरून मुल्क में हैं, इसको लेकर जो है वो कोशिश की वकील रहमान साहब ने कि आपके साथ जो इनकी थिंकिंग है, ये इनका एनालिसिस है कि हर सिस्टम के ऊपर जो है वो किस तरह से इसको कंट्रोल करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अब तक इत्तलात यही हैं कि फरहान गनी साहब बाहर हैं, वो बाहर से आएँगे या नहीं आएँगे इसका तो कुछ कन्फ़र्म नहीं क़ब्ल-अज़-वक़्त है कुछ कहना। लेकिन इनका जो सिस्टम है, जो पहले जिस तरह से ये चिनेसर टाउन में चला रहे थे एक अंडरवर्ल्ड की सूरत में, वो अब नहीं चल सकेगा जो कि इनके ऊपर वाले जो बड़े भाई हैं उनके साथ जो डील हुई है। देखते रहिए वकील रहमान यूट्यूब चैनल। कोशिश होगी कि आपके साथ इसी तरह वकील रहमान साहब हम अच्छा कंटेंट शेयर करते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।